नमस्कार, मैं सौरभ एनपीएस की पाठशाला की एक और कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि एनपीएस की पाठशाला का ये प्रयास काफ़ी सफल हुआ है और सब्सक्राइबर्स और नोडल ऑफिस ने इससे काफ़ी लाभ उठाया है। जैसा कि आपको पता है कि आज के इंटरनेट के युग में हमें अपने अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, इन सभी के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप अपने अकाउंट सुचारू रूप से चला सकें। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके अकाउंट का लेखा जोखा है। आप अगर अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ आपके अकाउंट में किए गए डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी दर्शाई जाती हैं। हालांकि कुछ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आपके अकाउंट से जुड़े लोन अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट की जानकारी भी दी जाती है। वहीं आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट स्टेटमेंट थोड़ा अलग है, जहां आपके किए गए ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तथा एप्लीकेबल एनएवी की सूचना भी दी जाती है। एनपीएस का अकाउंट स्टेटमेंट भी कुछ अलग नहीं है, जिसमें आपके किए गए इन्वेस्टमेंट और उसमें किए गए विड्रॉल के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यूएशन भी बताई जाती है। ये करंट वैल्यूएशन आपके अकाउंट में मौजूद यूनिट्स तथा एनएवी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और इसी के बेसिस पे आपका रिटर्न भी कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट समझने के पहले एनएवी अर्थात नेट एसेट वैल्यू के कॉन्सेप्ट और रिटर्न कैलकुलेट करने के मेथड को समझें। एनएवी आपके सेलेक्ट किए गए स्कीम के एक यूनिट की वैल्यू है। इसे हर एक पीएफएम द्वारा डेली बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। एनएवी का उतार चढ़ाव आपके स्कीम के अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इत्यादि के वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपके स्कीम के एनएवी भी बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके स्कीम की एनएवी 15.1 से 15.2 हो गई है, इसका मतलब है आपके स्कीम के अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई है और इसकी वजह से आपके किए गए निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब देखते हैं एनपीएस के रिटर्न कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। हालांकि रिटर्न कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं, जैसे कि CAGR, IRR, XIRR इत्यादि, लेकिन फिनेंशियल प्रोडक्ट जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहां XIRR रिटर्न कैलकुलेट करने का सबसे प्रचलित मेथड है। XIRR रिटर्न कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसके अंदर अलग अलग वक्त में किए गए इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल को ध्यान में रखकर आपका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए XIRR मेथड का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, एनएवी और रिटर्न्स एनपीएस के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में कहाँ देख सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को संक्षेप में ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के समरी सेक्शन में देख सकते हैं। इसमें आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, उन कंट्रीब्यूशंस का आज के दिन वैल्यू क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना लाभ हुआ है दर्शाया जाता है। आप इस समरी की अधिक जानकारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स समरी सेक्शन में देख सकते हैं। और यही नहीं, इस इन्वेस्टमेंट की स्कीम वाइज विस्तृत जानकारी आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल्स स्कीम वाइज समरी सेक्शन में दिखाया जाता है। इस ब्लॉक में आपका टोटल कंट्रीब्यूशन का स्कीम वाइज ब्रेकअप, लेटेस्ट एनएवी तथा आपके अकाउंट में क्रेडिटेड यूनिट्स की जानकारी होती है। इसी सेक्शन में आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को भी दर्शाया गया है। स्कीम वाइज इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की जानकारी आप करंट स्कीम प्रेफरेंस सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इसी रेशियो में निर्धारित पीएफएम द्वारा निवेश होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम प्रेफरेंस गवर्नमेंट द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में निवेश होता है। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स खुद अपना पीएफएम और स्कीम प्रेफरेंस चुन सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पीरियड के दौरान किए गए ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसे आप कंट्रीब्यूशन रिडम्पशन डिटेल्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के इस सेक्शन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए कंट्रीब्यूशन तथा विड्रॉल के डिटेल्स दर्शाए जाते हैं। यहाँ पर आप अपना
तथा आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया गया को कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारी के रूप में आप अपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन जो आपके ऑफिस द्वारा हर महीने किया जाता है उसकी नियमित एंट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपके किसी महीने की कंट्रीब्यूशन की एंट्री मिसिंग या डिलेड है तो आप इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को ले जाकर अपने ऑफिस से क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप अगर इन ट्रांजैक्शन के स्कीम वाइज डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेक्शन में उपलब्ध है। इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए अलॉटेड यूनिट्स और NAV दर्शाए गए हैं। क्योंकि NPS से आप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, इस दौरान अकाउंट से जुड़े डिटेल्स जैसे एड्रेस, नॉमिनेशन, बैंक डिटेल्स इत्यादि बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सारे चेंजेस की विवरण आप चेंजेस मेड सेक्शन में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने अपना Tier 2 का अकाउंट खोला है तो Tier 1 की तरह ही आप अपने Tier 2 की जानकारी भी इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। NPS से जुड़े कई टैक्स बेनिफिट्स हैं और इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा इस सीरीज़ के एक दूसरे वीडियो में की है। इन टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए NPS में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ के तौर पर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को जमा करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए NPS के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को काफ़ी विस्तृत बनाया गया है और यही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप इसे कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया गया है। बस आपको अपना प्रान और पासवर्ड के ज़रिए अकाउंट में लॉगिन करके इसे डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर या मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। यही नहीं, हर महीने आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपका मंथली ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भेजा जाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने NPS अकाउंट में अपना ईमेल आईडी अपडेटेड रखें। साथ ही साथ फिजिकल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके एड्रेस पर भी सालाना भेजा जाता है। पर हमारा सुझाव ये है कि फिजिकल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की जगह आप इसे अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मंगवाने का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे आसानी से प्राप्त करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। NPS की अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।